अभी हम लेंगे मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 से लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि लेट M बी अ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड लेट I डिनोट 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने एक M मैट्रिक्स बताया जो कि एक इन्वर्टिबल 3x3 मैट्रिक्स है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है कि इस M मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि M इनवर्स जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ M के बराबर होगा। तो पूछा है कि इन चार में से कौन से ऑप्शन करेक्ट आंसर हैं। M इज इक्वल टू I, डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1, M स्क्वायर इक्वल टू I एंड एडजॉइंट ऑफ M स्क्वायर इक्वल टू I। इसमें से करेक्ट आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हम जो यूज करेंगे वो है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मतलब A यहाँ पर क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर अगर n है, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। यहाँ पर n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब मैट्रिक्स n बाय n का है। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमने k से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय k टू द पावर n के इक्वल होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज को जो है वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, इस डिटर्मिनेंट के बारे में कि M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी इसी को यूज करूंगा, और यहाँ पर दोनों साइड में मैं एडजॉइंट ऑफ M से प्री मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ M इंटू M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ M। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर A की जगह पर अगर हमने एडजॉइंट ऑफ M कर दिया तो राइट हैंड साइड में जो एडजॉइंट ऑफ M होगा वो इस प्रॉपर्टी की वजह से, अगर मैंने A की जगह एडजॉइंट ऑफ M किया है तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ M का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे रहने दिया एडजॉइंट ऑफ M इंटू M इनवर्स। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड M को पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो M इनवर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब अगर मैंने इधर लिखा एडजॉइंट ऑफ M इंटू M इनवर्स इंटू M, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो इस एडजॉइंट ऑफ M से मल्टीप्लाई होकर एडजॉइंट ऑफ M ही रहेगा। और राइट हैंड साइड में भी अगर हम M से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो M है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर M ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स M। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ M का जो डिटर्मिनेंट होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ M टू द पावर n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ M के डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर 3-1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M का स्क्वायर इंटू M। ये किसके इक्वल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ M के इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके डिटर्मिनेंट भी बराबर होंगे। तो मैंने अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M का स्क्वायर इंटू M। अब यहाँ पर मैं जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने इधर लिखी है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, जो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A इज इक्वल टू K टू द पावर N इंटू A। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मतलब राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा M टू द पावर K की जगह क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ M का स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M के स्क्वायर की पावर 3 हो गई है, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ M हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर यहाँ पर हो जाएगी 2। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ M का जो स्क्वायर हो गया वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर
यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5। अब ये तो तभी हो सकता है जब या तो डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 0 हो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 1 हो, बट डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबल वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ m की, और वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बाकी के ऑप्शन पे भी जाएंगे। इसमें क्या है, और दूसरे ऑप्शन को देखा मैंने, m² = i और एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर इक्वल टू i, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने एक चीज़ प्रूव कर दी है कि एडजॉइंट ऑफ m जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ m का स्क्वायर इंटू m के इक्वल है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन हमने क्या प्रूव किया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो 1 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर 1 के बराबर है तो ये जो मैंने इधर लिखा है, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एडजॉइंट ऑफ m है वो m के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ m विल बी इक्वल टू m। अब यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे m² के बारे में पता करना है। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड m से प्री मल्टीप्लिकेशन किया और मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को अब यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब m इंटू एडजॉइंट ऑफ m जो होगा, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m विल बी इक्वल टू m²। और m एडजॉइंट ऑफ m फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई एन, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई एन विल बी इक्वल टू m²। बट डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है, वो तो 1 के बराबर है, तो 1 इंटू आई विल बी इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमको हो गया m² इक्वल टू आई। ये हमारा ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट प्रूव हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट m² इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब हम आ जाते हैं चौथे ऑप्शन के ऊपर, जिसमें एडजॉइंट ऑफ m के स्क्वायर के बारे में बोल रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ m के स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ m है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया है, एडजॉइंट ऑफ m प्रूव किया है। अब यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, मैं एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू m बोल रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, इसमें दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ m से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। अब एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर होगा, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। और m इंटू एडजॉइंट ऑफ m क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई एन। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई एन मतलब i। और डिटर्मिनेंट ऑफ m का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m तो 1 है, वो तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया इधर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के बराबर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ m का जो स्क्वायर है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बी, सी एंड डी आर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।